नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने लिया बड़ा फैसला, जनसंख्या नीति पर काम शुरू। असम के सीएम बोले, जनसंख्या नीति शुरू हो चुकी है, इसे आप घोषणा मान सकते हैं, 2 बच्चे वालों को ही मिलेगा फायदा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, 2 बच्चों की पॉलिसी ही मुस्लिमों की गरीबी और निरक्षरता मिटाने का एकमात्र तरीका। सीएम ने कहा कि कर्ज माफी स्कीम हो या कोई और फायदा अब नए नियम के हिसाब से ही दिया जाएगा। चाय बागान में काम करने वाले SC/ST समुदाय के लोगों पर नियम लागू नहीं होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में उपायों को लेकर अपनी सरकार के इरादे साफ कर दिए हैं। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि जनसंख्या नीति शुरू हो गई है और भविष्य में जनसंख्या मानदंडों को सरकारी लाभों के लिए पात्रता के रूप में ध्यान में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि पॉपुलेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। कर्ज माफी स्कीम हो या फिर कोई और फायदा अब नए नियम के हिसाब से ही दिया जाएगा। चाय बागान में काम करने वाले SC/ST समुदाय के लोगों पर नियम लागू नहीं होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि 2 बच्चों की पॉलिसी मुस्लिम अल्पसंख्यकों में गरीबी और निरक्षरता को मिटाने का एकमात्र तरीका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए है और मुझे नहीं लगता कि उनकी ओर से कोई विरोध होना चाहिए। जिस तरह से असम में रोहिंग्या घुसपैठी घुस आए हैं और जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में सरकार का ये कदम उन पर लगाम लगाएगा। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तो माना है कि असम में मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण उपायों की जरूरत है। असम के मुख्यमंत्री पहले ही इस बात को साफ कर चुके हैं कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की आबादी की वृद्धि धीमी करने के लिए विशेष नीतिगत कदम उठाएगी, जिसका लक्ष्य गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन करना है। यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारी माताओं और बहनों की भलाई के लिए तथा इन सबसे ऊपर समुदाय के कल्याण के लिए है। असम में मुस्लिम आबादी 29% दर से बढ़ रही है, जबकि हिंदू आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। दोनों ही आबादी में कितना अंतर है आप सुन सकते हैं। बता दें कि सीएम ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार 2 बच्चों के नियमों के साथ एक जनसंख्या नीति लाने की योजना बना रही है और इसका पालन करने वाले परिवारों को खास योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। इस तरह का एक नियम पहले ही पंचायत चुनाव लड़ने के लिए और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए मौजूद है। हालांकि इसका राजनीतिक आधार पर मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सबके हित से जुड़ा मुद्दा है। शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि अप्रवासी मुस्लिम आबादी को सभ्य परिवार नियोजन मानदंडों को अपनाना चाहिए, क्योंकि भूमि और संसाधन सीमित है। उन्होंने कहा था कि यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो विभिन्न समस्याएं और अपराध नई पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल देंगे। लेकिन विपक्षी कांग्रेस इसे भी राजनीति से जोड़ रहा है और अपनी बेतुकी बयानबाजी कर रहा है। असम कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष बबीता शर्मा ने कहा है कि असम में जनसंख्या विस्फोट के संदर्भ में मुख्यमंत्री का बयान गलत सूचना पर आधारित और भ्रामक है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते राज्य में 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों पर कानून लागू होगा और राज्य विधि आयोग की ओर से कानून का मसौदा बनना भी शुरू कर दिया है। राज्य विधि आयोग कई बिंदुओं पर विचार करने के साथ ही जल्द ही अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राज्य में कानून लागू होने के बाद अभिभावकों को कुछ सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। अब यहाँ भी देखिए कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम पे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बकर ने कहा है कि कितने बच्चे पैदा होंगे ये निजाम कुदरत है, हमें प्रकृति को बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से ये बयान दिया गया है और जनसंख्या को बढ़ाने का इसमें एक अहम योगदान मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं।
जनसंख्या हर सामाजिक संकट की मूल जड़ है और यदि हम इसे नियंत्रित कर ले तो सामाजिक बुराइयां अपने आप ही कम हो जाएंगी। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लगातार कहा जा रहा है कि हालात नहीं सुधरे तो देश जल्द ही इस समस्या में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं देश में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। ये ऐसा मुद्दा है कि जिस पर काम करने के लिए कई देशों की सरकारें कतराती रही हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार इस पर काम कर रही है और बीजेपी के कई नेता बढ़ती जनसंख्या को लेकर कानून बनाने की मांग भी करते रहे हैं और इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और अब केंद्र सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद कहीं ना कहीं देश में जनसंख्या पर लगाम लगेगी। ये सभी जानते हैं कि जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसके बाद से भारत में संसाधनों की तो कमी हो रही है लेकिन बढ़ती जनसंख्या का कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी कोरोना महामारी के दौरान बेड की कमी पड़ रही थी और लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे। यही कारण था कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। इसीलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी जब तक जनसंख्या पर लगाम नहीं लग सकती। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ती हुई जनसंख्या को कुदरते निजाम मानते हैं। उनका कहना है कि ये कुदरत की देन है, जितने बच्चे हो आप पैदा कर सकते हैं। इसीलिए सरकार अगर किसी तरह का कोई कानून लागू करती है तो इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा और लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि जब लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा तो लोग कैसे भी करके जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे। जिस तरह से सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो आबादी है अब वो 125 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और टैक्स पेयर की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या का जो पूरा भार है वो सरकार पर ही पड़ता है और अगर देखा जाए तो सरकार पर जब ये भार पड़ता है तो देश में संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन उतने नहीं है। अगर देखा जाए तो देश में से अब कहीं ना कहीं जो जमीन है, जो कृषि का क्षेत्र है या फिर कहीं हरियाली है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जमीन भी चाहिए और जब लोग रहेंगे तो उनके लिए उस जमीन का जो प्रबंध है वो तभी किया जाएगा जब वहां से हरियाली को यानी खेतों को खत्म किया जाएगा, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जमीन भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या आप देख सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट जो है वो कितना बड़ा एक विषय है भारत देश के लिए और ये जनसंख्या अगर कंट्रोल में नहीं आई तो धीरे धीरे देश जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होती चली जाएगी, क्योंकि भारत सरकार के लिए या फिर राज्य सरकारों के लिए एक चुनौती हो जाएगी कि वो अपने संसाधनों को किस तरह से पूरा कर सके, क्योंकि संसाधनों की कमी की वजह से ही सरकार जो है वो लोगों तक सभी सुख सुविधा मुहैया नहीं करा पाती। और अब जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने ये पहल की है ये काफी सराहनीय है और योगी सरकार भी जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक मसौदा तैयार कर रहे हैं ये भी एक सराहनीय है और धीरे धीरे सभी राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वे अपने अपने राज्य में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई कानून बनाए जिससे कि इस पर लगाम लगाई जा सके। और केंद्र सरकार को भी अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए, चाहे भले ही विपक्षी अपनी कुछ भी बेतुकी बयानबाजी करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विपक्ष भी अपनी बौखलाहट जो है वो लगातार कहीं ना कहीं दिखाता रहा है। विपक्ष का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए। शायद यही वजह है कि अभी तक किसी भी विपक्ष के नेता की ओर से ये नहीं कहा जाता कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर सभी सरकारें मिलकर और सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर इस ओर ध्यान दे तो शायद ये कानून अब तक बनाया जा सकता था और जनसंख्या पर नियंत्रण भी हो सकता था। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और हमें सब्सक्राइब करिए।